नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि उन क्लियर साइंस के बारे में जो कि ये बताते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम आपके पास बिल्कुल वापस आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी थोड़ा चैलेंजिंग तो है, ये तो हो ही सकता है कि किसी किसी के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाती है, लेकिन जब रियूनियन का टाइम आता है कुछ साइंस यूनिवर्स से मिलते हैं और जो कि कुछ आपकी गट फीलिंग से फील होता है। ये सब साइंस आपको प्रिपेयर करते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से साइंस हैं कि जो कि डिवाइन मस्कुलाइन के वापस आने के दिखाई देते हैं। पहला साइन तो यह है कि इंटेंस इमोशनल वेव्स आपको फील होंगे। अगर आप अपने इमोशंस को लेकर सडनली ज़्यादा सेंसिटिव होते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील ऐसा कर रहे हैं कि कुछ अजीब सा होने वाला है, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम आपके पास वापस आने को है। आपको बिना किसी रीज़न के उनकी याद आने लगेगी और कभी कभी बिना किसी वजह का इमोशनल फील आप करेंगे। ये एनर्जी शिफ्ट का सिग्नल होता है जब आपको दोनों एक दूसरे की तरफ नेचुरली पुल होने वाला साइन लगने लगता है, या ऐसा फील होता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मैग्नेटिक पुल वाला गेम खेल रहे हैं या हो रहे हैं। दूसरा साइन है ड्रीम्स ऑफ योर ट्विन फ्लेम्स। जी हाँ, आपको अपने ट्विन फ्लेम के ड्रीम्स आने लग जाते हैं। कभी कभी आप अपने ट्विन फ्लेम को सपने में देखने लगते हैं। ये सपने ज़्यादा विविड और रियल लगते हैं, बिल्कुल रियल ही लगते हैं। आप सपनों में उनसे बात कर रहे होते हैं या उनसे मिल रहे होते हैं। ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है, प्रगाढ़ होता चला जा रहा है और फिजिकल रियूनियन का वक्त पास आ रहा है। तीसरा साइन है कि आपको एंजल नंबर्स दिखाई देने लगते हैं। आपको ऐसा भी हो सकता है कि बार बार एक ही तरह के नंबर दिखाई दे रहे हों, जैसे कि 1111, 222, 555, या ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं जैसे फ़ोन नंबर टाइप के, फिर उनको प्लस करो तो 222 या फिर 1111 होता है। ये सभी एंजल नंबर्स ये बताते हैं कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। स्पेशली 1111 ट्विन फ्लेम जर्नी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। जब आप ये नंबर बार बार देख रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी सोल अलाइनमेंट में आ रही है और आपका ट्विन फ्लेम बिल्कुल ही नियर है, पास है और बिल्कुल ही आपके पास बात करने के लिए आतुर है। लेकिन आपको आतुर नहीं होना है। नंबर 4 है फीलिंग अ स्ट्रॉन्ग इनर पुल। यस, इनर पुल अंदर से होता है और ये लगने लगता है कि यस, ये ट्विन फ्लेम ही है। चाहे वो आपको सेपरेशन में कितना ही टाइम हो गया हो, आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए एक स्ट्रॉन्ग इनर पुल फील करते हैं, कितना ही ज़्यादा टाइम हो गया हो या थोड़ा ही टाइम हुआ हो, जैसे कि आपको अंदर से एक एनर्जी उनकी तरफ खींची चली जा रही हो। ये फीलिंग आपको रिलैक्स्ड भी कर सकती है और थोड़ा रेस्टलेस भी कर सकती है। एक से एट द सेम टाइम आपको रिलैक्स एंड रेस्टलेसनेस दोनों ही लगती है। इस वक्त आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक साइन होता है कि आपका ट्विन फ्लेम वापस आने को है। बिना पेशेंस के तो कुछ काम बनेगा है नहीं। जी हाँ, अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि हाँ ट्विन फ्लेम इज़ कमिंग बैक, ऐसा फीलिंग बार बार आती है लेकिन रीयूनियन हो नहीं पा रहा है, कहाँ पर क्या गलती आपसे हो जा रही है, ये सब कुछ जानने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए, कंसल्टेशन लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें ताकि आपको फी स्ट्रक्चर के बारे में पता चल सके। पांचवा साइन है सिंक्रोनिसिटीज एंड कोइंसिडेंसेस। वैसे तो कोइंसिडेंस यूनिवर्स में होता नहीं है, लेकिन आपको ऐसा फील होता है, इसीलिए आपको लाइफ में छोटी छोटी कोइंसिडेंसेस देखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में आपके ट्विन फ्लेम से जुड़ी हुई होंगी। आपको कुछ ना कुछ ऐसे फीलिंग्स या बातें या गाने ऐसे समझ में आएंगे जो कि आप दोनों पहले किया करते थे, जैसे उनका नाम किसी रैंडम कन्वर्सेशन में सुनने को मिलना, या कोई सॉन्ग जो आप दोनों के लिए ही स्पेशल था और आप दोनों मिलकर गाते थे। अचानक रेडियो पर बजना या समथिंग टीवी पर बजना या किसी और ने अपने मोबाइल पर बजा दिया। इसी तरह से सिंक्रोनिसिटीज़ का मतलब होता है कि यूनिवर्स आपको मैसेज भेज रहे हैं कि रीयूनियन दूर नहीं है। यही तो है सिंक्रोनिसिटीज़, आपको मैसेजेस मिल रहे होते हैं, जस्ट आपने उसमें ट्रस्ट करना होता है और आगे बढ़ते चले जाना होता है पेशेंटली। नंबर 6 साइन है इनर पीस एंड क्लैरिटी का। यस, इनर पीस आपको मिलती है और सबसे बड़ा साइन यही होता है कि आप अपने अंदर एक पीस और क्लैरिटी को फील कर पाते हैं। ये एग्जैक्टली रियूनियन से पहला फील होता है।
अब आपको किसी की चिंता नहीं हो रही होती, आपको किसी तरह का डाउट नहीं हो रहा होता, और जो भी डाउट्स एंड चिंताएं होती हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। ये पीस आपको बताता है कि आप स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में तो हैं ही, और आपका ट्विन फ्लेम बिल्कुल आपके आसपास ही है, बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करने को है, चाहे वो कितना ही रिजिड इगोइस्टिक आपको अब तक लगता हो। आपके साथ इस लाइफ जर्नी में आपको मिलकर ट्विन फ्लेम कंप्लीट करने को है। ये सभी साइंस आपको इस तरह के दिखाई देते हैं रीयूनियन से पहले। अगर हम बात करें कि ऑल इन ऑल क्या मतलब हुआ, तो ये थे सारे क्लियर साइन जो बताते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम बिल्कुल वापस आने को है, आप ही के आसपास है। लेकिन आपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रस्ट नहीं किया, फेथ नहीं किया, तो फिर ये जर्नी थोड़ी सी आगे खिसक जाती है, यानी कि रीयूनियन थोड़ा आगे खिसक जाता है। लेकिन ये साइन आपको होप और डायरेक्शन देते ही देते हैं कि नहीं? अगर आप इन साइंस को नोटिस कर रहे हैं तो ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर पूरी तरीके से, और अपने ऊपर भी। आपका रीयूनियन नियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें आगे भी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।